निक्की एक साधारण सी लड़की थी। उसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताना पसंद नहीं था। वह अपने काम और पढ़ाई में ही खुश रहती थी। किसी अनजान लड़के से दोस्ती करना तो उसके लिए जैसे कि नामुमकिन था। उसकी ज़िंदगी में पहले भी एक ऐसा रिश्ता आ चुका था जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। इसलिए अब वह किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करती है। एक दिन उसने देखा कि शान नाम का एक लड़का उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी देख रहा है। शुरुआत में उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत सी हो गई थी। हर बार स्टोरी डालने के बाद उसकी नज़र सबसे पहले विश लिस्ट पर जाती। पता नहीं क्यों उसे इंतज़ार रहने लगा कि शान ने स्टोरी देखी या नहीं। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, फिर महीने। अब यह रोज़ की बातें हो गई थी। दोनों एक दूसरे की स्टोरी देखते थे लेकिन कभी बात नहीं करते थे। निक्की को समझ नहीं आता था कि आखिर इस लड़के की स्टोरी देखने भर से उसके चेहरे पर मुस्कान क्यों आ जाती है। उसके दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस होता था, जैसे वह कोई अपना हो। लेकिन फिर अचानक शान कई कई दिनों तक गायब हो जाता। न उसकी कोई स्टोरी आती, न ही वह निक्की की स्टोरी देखता। निक्की बेचैन हो जाती। वह मन ही मन सोचती, लगता है इस बार उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। लेकिन करीब 10 दिन बाद फिर वापस आ जाता और पहले की तरह उसकी हर स्टोरी देखने लगता। और बाद में निक्की को पता चला कि शान उसे ब्लॉक नहीं करता था, वह तो पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कुछ दिनों के लिए अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर देता था। एक दिन अचानक शान का मैसेज आया। निक्की ने नोटिफिकेशन देख लिया था। उसे पता भी था कि मैसेज उसी का है, लेकिन उसने जानबूझकर रिप्लाई नहीं किया। फिर भी शान ने कभी शिकायत नहीं की। समय गुजरता गया, दोनों बिना बात किए सिर्फ एक दूसरे की स्टोरी देखते रहे। एक दिन निक्की ने देखा कि शान की एक स्टोरी सिर्फ क्लोज फ्रेंड में दिखाई दे रही थी। वह हैरान रह गई। उसने तुरंत मैसेज किया, मुझे क्लोज फ्रेंड में क्यों ऐड किया है? शान ने जवाब दिया, गलती से हो गया। निक्की मुस्कुरा दी, नहीं, ये गलती नहीं हो सकती। तुम रोज़ मेरी स्टोरी देखते हो, मुझे लगता है जानबूझकर किया। कुछ देर बाद शान ने लिखा, मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ इसलिए ऐड किया। लेकिन निक्की के मन में एक अलग ही सवाल चल रहा था। उसे बार बार लगता था, कहीं ये वही लड़का तो नहीं है जिसे मैं इतने समय से अपना खोया हुआ प्यार समझ रही थी। उसने हिम्मत कर पूछ ही लिया, क्या तुम वही लड़के हो जिसे मैं अपना बॉयफ्रेंड समझती थी? शान ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं वो नहीं हूँ। उस दिन के बाद पहली बार दोनों की बातें शुरू हुई। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी। निक्की ने कभी किसी अनजान लड़के को दोस्त नहीं बनाया, लेकिन पता नहीं क्यों शान पर उसे धीरे धीरे भरोसा होने लगा। उसे महसूस होने लगा कि यह लड़का बाकी लड़कों से थोड़ा अलग है, लेकिन शायद किस्मत उनकी दोस्ती की परीक्षा लेना चाहती थी। एक दिन किसी छोटी सी बात पर दोनों के बीच इतनी बड़ी बहस हो गई थी। शान ने गुस्से में निक्की को ब्लॉक कर दिया। निक्की ने भी उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसे लगा कि अब इस दोस्ती का कोई मतलब नहीं बचा। कुछ दिन बाद शान ने किसी तरह उसे बताया, मैंने तुम्हें इसलिए इग्नोर नहीं किया था, मैं तो पढ़ाई की वजह से अपना इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर देता था। तुम्हें ब्लॉक करने का भी मेरा कोई इरादा नहीं था। उसकी बात सुनकर निक्की का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। दोनों ने फिर से बात करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद शान ने कहा, क्या हम एक बार मिल सकते हैं, सिर्फ दोस्त बनकर? निक्की कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम मुझे सिर्फ दूर से देखोगे, न हाथ मिलाओगे, न हक करोगे और न ही मेरे पास आने की कोशिश करोगे? शान बिना एक पल सोची मुस्कुरा दिया, मुझे मंजूर है। उसका जवाब सुनकर निक्की हैरान रह गई। आज के समय में जहाँ ज़्यादातर लोग अपने मतलब के लिए रिश्ता बनाते हैं, वहाँ एक लड़का बिना किसी स्वार्थ के उसकी हर बात मानने को तैयार था। और शायद यहीं से उनकी कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुँचने वाली थी जिसने दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। गाइस, पार्ट 2 देखना ना भूले।